हेलो यार, इस वक्त मैं कराची गार्डन के बाहर मौजूद हूँ। अभी मैं टिकट के लिए जा रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कराची गार्डन के अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद है। पूरी कराची गार्डन का टूर कराऊँगा इंशाल्लाह। कराची गार्डन 1870 ईस्वी में अंग्रेज़ों की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया था, और जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जानवर लाए गए थे, और इसमें मुख्तलिफ उस वक्त के अंग्रेज़ ऑफिसर वगैरह जो बाकी उमरा वगैरह आते थे वही उसकी जगह सैर करते थे। आजकल इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आप लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त काउंटर के ऊपर काफ़ी रश है। बहुत सारे लोग आ गए हैं जो टिकट ले रहे हैं, और पूरी जेबी बहनें अभी जमा हुई है। अभी टिकट के लिए लाइन में खड़ा हूँ और अभी टिकट ले रहा हूँ। मैं इस वक्त कराची गार्डन में एंटर हो चुका हूँ, और इन लोगों ने ऊपर टिकट 30 रुपये का लगा है, लेकिन हमसे उन्होंने 50 रुपये चार्ज कर दिए। ये लोग इस तरह से झूठ लेके लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, और फिर जाके जो जानवर आते हैं उन पर ठीक तरह से खर्चा भी नहीं करते, और ये अपनी जो है ना जेब खर्च के लिए रखते हैं। जो भी है, इस वक्त मैं कराची गार्डन में हूँ, और आप लोगों को भी पूरे गार्डन में इंशाल्लाह सैर कराता हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि गार्डन में इस वक्त काफ़ी चहल पहल है। और गार्डन की जो अतराफ की दुकानें थी, जो मार्केटें थी, वो KMC गवर्नमेंट ने जो है ना उसको गिरा दी थी। इसके बाद जो है ना कि माहौल काफ़ी यहाँ पुरसुकून है। उस वक्त काफ़ी शोर जो है ना हो रहा होता था, तो गाड़ी वगैरह आ रही होती थी, उनका शोर वगैरह होता था। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये एक डायरेक्शन बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि दिस वे आपको कौन कौन से जो है ना जानवर नज़र आएंगे। और टोर्टोइस है, वाइट लाइन है, अफ्रीकन लाइन है, टाइगर है, पोमा है, और चिंपांजी है। इसके अलावा नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। तो दिस वे ये सारे जानवर हमें नज़र आएंगे। अभी हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। ये शेर और शेरनी का एक जोड़ा है, और जिसको कराची ज़ू में अभी नया लाया गया है, और लोगों की जो है ना वो जोश बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इस कराची ज़ू को जो है ना काफ़ी टाइम से लोग विजिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सारे पिंजरे खाली पड़े थे। और लोग फिर यही बोल रहे थे कि खामा जाके जो है ना क्यों जाए कराची ज़ू, इससे बेहतर है किसी पार्क वगैरह में चला जाए। तो दोबारा जो है उसमें जानवरों को लाया गया है, और इससे लोगों की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। मतलब लोग काफ़ी इसको विजिट कर रहे हैं। ये दूसरा है पंजरा, जिसपे लेके है हमारे पास बबर शेर अफ्रीका, और इसकी जो जायवटू है वो अफ्रीका है, गोश्त है इसका। यानी इसकी जो पूरी बायोग्राफी है वो इसमें लिखी गई है। और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि ये शेर साहब कहाँ बैठा हुआ है। ये शेर साहब सामने एक मशीनरी पे बैठा हुआ है, और लोगों को देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, और लोग उनके बारे में क्या क्या आवाज़ दे रहे हैं। बबर शेर इस वक्त मौजूद है, और बिल्कुल किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, खामोशी के साथ अपने सोचों में गुम है। इस वक्त बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे आए हैं इनको देखने के लिए, लेकिन इस वक्त किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो आप इसको देख सकते हैं, और ये हमारी कराची का ज़ू है, तो आप लोग भी इसको विज़िट कर सकते हो अपनी फैमिलीज़ के साथ। और ये फैमिली के लिए एक बेहतरीन जगह है, बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे हम दूसरे पंजरे के सामने खड़े हैं, जिसमें एक बंदर है, और ये बंदर अपने आप के साथ काफ़ी मस्तियाँ कर रहा है, और बच्चे इसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। इसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है जिसके साथ ये बंदर खेल रहा है। बाज़ लोग इसको शेर समझ रहे हैं जो इसको सही नहीं देख रहे, लेकिन ये असल में बंदर है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये शेर है। मैं दूसरे केज के सामने हूँ, और इसमें है पोमा कॉन्कलर। इसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखी गई है कि इसका ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है इसकी, जीनस कौन सा है इसका, और ये अमेरिका में है मेरे ख्याल से हैबिटेट, और फूड इसकी जो है वो मीट है। बाकी इसकी जो पूरी हिस्ट्री वगैरह है वो इसकी लिखी गई है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 18 से 19 साल का है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पोमा। पोमा इस वक्त अपने केज में इंटर होकर चला गया है। केज इसके बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है,
वो देख पमा वापस आके अपने केज से बाहर आ गया। ये काफ़ी पुरजोश है पमा, और ये बहुत ही जो है ना चालाक और शातिर है। इसको केज में बंद किया गया है और सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे पास है पमा, इसको अमेरिका से लाया गया है। अभी हाल ही में कराची ज़ू में तरक्कियाँ देखा हुए हैं, जिसमें से जो केज खाली थे उसके जानवर काफ़ी मर चुके थे, उन केजेस में दोबारा जानवरों को लाया गया है। पमा वापस अपने केज में चला गया, वापस आ गया है। मैं मौजूद हूँ सुनहरा टाइगर के नाम से जो चीता है वो यहाँ पे है। गोल्डन टेबी टाइगर, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखी गई है और इसकी जो लाइफ स्पेन लिखा गया है वो 16 से 20 ईयर है। और इस वक्त ये जो टाइगर है ये इस वक्त सो रहा है, आराम कर रहा है। और लोग इसको काफ़ी तंग, इस वक्त इस केज के पास काफ़ी लोग नहीं हैं क्योंकि ये आराम कर रहा है और इसकी मूवमेंट नहीं है, ये इस वक्त सो रहा है। तो ये कराची की ज़ू की जो खूबसूरती है, आप लोग इसको हमारे साथ एंजॉय करें। गाइस, इस वक्त मैं एक बबरशीर की केज के सामने हूँ जो बिल्कुल सामने अपने मसहरी के ऊपर बैठा हुआ है और जितनी भी शायकीन आए हैं उनको घूर घूर के देख रहा है और ये सोच रहा है कि अगर इस वक्त ये पंजरा नहीं होता तो तुम लोगों में से कोई एक भी मुझे इस वक्त नहीं देख रहा होता, तो यहाँ पे कोई शोर मचा रहा होता, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने काफ़ी शोर मचा के इनको तंग किया हुआ है। और इस वक्त अपनी मसहरी पे जो है बैठा हुआ है और हम इसके सामने हैं। हम बाहर के शेर बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे और शेर के सामने बिल्कुल जंगला है। जंगला नहीं होता तो हम इस वक्त गार्डन के बाहर ही होते, क्योंकि इसमें ही हमारी बेहतरी थी। इस वक्त ये अपने आप को एंजॉय कर रहा है, आराम कर रहा है और लोगों को देख रहा है और अपनी ऑब्जर्वेशन ही दे रहा है। बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। मेरे ख्याल पे इस वक्त इसका जो इसकी फ्रेंड है वो नहीं है, ये तन्हाई महसूस कर रहा है इस वक्त। इस वक्त मैं अजायब घर वाले के पास खड़ा हूँ और उससे टिकट ले रहा हूँ और इस वक्त मुझे टिकट दे रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इस वक्त यहाँ पे 180 जानवरों की जो नुमाइश वगैरह हो रही है, और तो अभी देखते हैं कि इस अंदर कौन कौन सी जानवर और कौन कौन सी नुमाइश इसकी हो रही है। तो इसको टिकट दे दी और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। इस वक्त मैं इसमें मौजूद हूँ और ये जानवर देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने म्यूज़ियम बनाई हुई है, म्यूज़ियम से बना हुआ है